In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students. Assalamu alaikum, my dear students. आज हम चैप्टर 3 डायनेमिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। यानी इससे पहले हमारी एक वीडियो या हमारा एक लेक्चर हुआ किस पे, कुछ पार्ट्स पे। उसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस किए इसी चैप्टर के। इस क्लास में भी कुछ तकरीबन 4 न्यूमेरिकल्स इसमें डिस्कस करेंगे, तो आपके चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कंप्लीट। आइए स्टूडेंट्स, आइए एक एक क्वेश्चन एक एक न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं, आप लोगों को समझाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 हमने डिस्कस किया। जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लें। न्यूमेरिकल नंबर 4 की मैं बात करूँ, फाइंड मास ऑफ ए बॉडी। बात यहाँ पे क्लियर करते हैं, कोई दोहरी बातें नहीं है। क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है आपसे? फाइंड द मास। यानी अगर आप डेटा बनाने की कोशिश करें इसके लिए, तो डेटा में पहली चीज़ उन्होंने आपको क्या बताया कि मास मालूम करे। मास पे क्वेश्चन मार्क आएगा। Which is accelerated by applying a force of, फोर्स की वैल्यू कितना गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स? फोर्स है माय डियर स्टूडेंट्स 200 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा है अभी तक। द चेंज इन वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू दरअसल आपको यहाँ पे गिवन है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। खबरदार, किसी ने यहाँ पे वेलोसिटी बोल के ये v = 36 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो किस चीज़ की है? एक्सेलरेशन की, माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी गिवन है? 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं माय डियर स्टूडेंट? इसको सॉल्व करना आप जानते हैं। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? न्यूटन सेकेंड लॉ की मदद से, ठीक है, बाय यूजिंग या अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। इसको क्या लिखेंगे आप? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के तहत आपके पास क्या है? F = ma। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के तहत क्या है? F = ma। F की जगह पे हमारे पास वैल्यू कितना गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स? 200। m हमने मालूम करना है। m किससे मल्टीप्लाई हो रहे? a से। a की वैल्यू कितना है माय डियर स्टूडेंट्स? 36। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? तो वैल्यूज पुट करी हमने 36। अब 36 की वैल्यू पर आपने 36 यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाई 36 को इस साइड पे भेज दे तो क्या होगा? डिवाइड में आ जाएगा 200 के। अब इन दोनों को डिवाइड करो, कैलकुलेटर निकालो और इन दोनों को डिवाइड करो। 200 डिवाइडेड बाई 36 5.5 5.5। इसका मास कितना है माय डियर स्टूडेंट्स? इसका मास यहाँ लिख रहा हूँ 5.5। मास किसमें आया? केजी में, ठीक है। क्या दिखाओ? 48 हो रहे हैं ना अभी, 12 मिनट। क्लियर है यहाँ तक? ये थोड़ा सा लेंथी है, टेक्निकल है, इसको जो हम करेंगे। एन एम्प्टी कार, एन एम्प्टी कार है 1200 kg मास। यहाँ पे M1 करेंगे, अब इसको डेटा बनाएंगे। यहाँ पे डेटा में M1 क्या है? 1200 kg, ठीक है। वो से देखिएगा, इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, यानी ए आपको गिवन है एक्सेलरेशन, आप इसको मुनासिब है A1 भी आप इसको
कर सकते हैं। कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। If 300 kg load is added to mass by passengers and luggage, अब उसमें हमने 300 मजीद उसमें लोड ऐड किया, यानी मजीद M2 मास 2 इसमें ऐड कर लिया। कितना? 300 kg, जो कि मुसाफिरों का और सामान का है। लिग्वेज सामान को कहा जाता है, पैसेंजर्स मुसाफिर, ठीक है। उसके इतने केजी उसमें मजीद ऐड हुआ उस कार के अंदर। What acceleration the same engine will produce, आपने क्या मालूम करना है? A2। उसके बाद इंजन जो है ना क्या आपके पास तो वो प्रोड्यूस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि हमें यहाँ पे पहले फोर्स चाहिए। एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए फोर्स चाहिए होता है, जो कि हम M1 और A1 से फोर्स मालूम करेंगे कि ट्रक के इंजन पे कितनी फोर्स लग रही है, वो M1 और A1 से करेंगे। तो वही न्यूटन का सेकेंड लॉ, इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के तहत, न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन के तहत F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो यहाँ पे हम M1 और A1 से फोर्स मालूम करेंगे, तो M1 और A1, F इज इक्वल टू M1 की वैल्यू क्या है? 1200 मल्टीप्लाई A1 की वैल्यू क्या है? 4। अब इन दोनों को आप जरा मल्टीप्लाई करें, हमारे पास फोर्स। आपसे फोर्स नहीं पूछा माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे फोर्स नहीं, फोर्स आने जरूरत थी। आपसे एक्सेलरेशन A2 पूछा है, M2 भी है। अब मसला पता है क्या है? ये अब यहाँ पे जो आपसे पूछा है ना, देखो हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, उस कार बोला है ना यहाँ पे, कार बोला है, एम्प्टी कार। एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, लेकिन वो बात गौर से सुनो, इधर डिस्टर्ब नहीं करो। मास, अब जो एक्सेलरेशन होगा वो उस कार का होगा जिसमें ये सामान 300 kg सामान भी एडेड है। एक तो कार का अपना मास है 1200 kg, फिर सामान और पैसेंजर्स मिला के 300 मजीद बढ़ गए, तो टोटल जो मास है M इज इक्वल टू टोटल मास, वो इन दोनों के सम के बराबर होंगे। यानी इन दोनों को आपको M1 प्लस करना होगा किससे? M2 से। तो टोटल मास आएगा ना पैसेंजर के साथ, तो M इज इक्वल टू M1 कितना है? 1200 प्लस M2 कितना है? 300। तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 1500 क्या आया? केजी मास आया पैसेंजर को साथ लगा के। देखो पैसेंजर के बगैर हमने देखा कि हमारे पास जो मास है वो कितना है? 1200 पैसेंजर और सामान मिला के उनके 300 केजी थे, ठीक है। तो 15 टोटल मास बन गया। आप एक्सेलरेशन आसानी से मालूम कर सकते हैं। फोर्स भी हम निकाल लेके आए, मास भी हमारे पास आ गए। तो अगेन हम क्या यूज करेंगे? न्यूटन का सेकंड लॉ। अगेन क्या यूज करेंगे? न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। तो F इज इक्वल टू ma, यहाँ पे हमने A2 मालूम करना है, ठीक है, क्योंकि एक एक्सेलरेशन ऑलरेडी गिवन है। अब A2 मालूम करना है तो क्या होगा? F की जगह अब आप क्या पुट करेंगे? फोर्स कितना आया है? 4800 न्यूटन। M कितना है? 1500। आपने एक्सेलरेशन A2 मालूम करने हैं, तो A2 मालूम करना है तो 1500 इसके नीचे आएगा, 4800, और ये 1500 इसके नीचे आएगा ना, तो A2 हो गया, 20 कर दिया, 48/15 करो, क्या आया? A2 इज इक्वल टू 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल जो एक्सेलरेशन हम चाह रहे थे वो आ गई। अब हमारा आंसर सही है कि नहीं है, कैसे पता लगाएंगे? देखो पैसेंजर के बगैर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन कम हो रही है। पैसेंजर और लोड के बढ़ने से एक्सेलरेशन कम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ को दोबारा से यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करें, F इज इक्वल टू में है ना, तो इसका मतलब यही हो गया कि F और मास को नीचे भेज दो, मास और एक्सेलरेशन का आप रिलेशन निकालेंगे, मास के बढ़ने से एक्सेलरेशन कम हो जाती है। पैसेंजर और लगेज को उसमें डाल के कार का मास को आपने बढ़ा दिया, तो एक्सेलरेशन 4 से कम होके कितने पे पहुंच गए? 3.2 मीटर पर सेकेंड पे पहुंच गए माय डियर स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट बताया ना।
द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg। डेटा देखिए इसके, मास कितना है ऑब्जेक्ट का, एम कितना है, मास 60 kg। फाइंड इट्स वेट ऑन, वेट मालूम करना है कहाँ कहाँ पे। देखो हम 3 जगहों पे वेट मालूम करेंगे। कितनी जगहों पे वेट मालूम करेंगे, 3 जगहों पे। एक हम वेट मालूम करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वेट ऑन अर्थ, डब्ल्यू से शो करो, ये मालूम करेंगे। दूसरा वेट कहाँ मालूम करेंगे, वेट ऑन मून मालूम करेंगे, ठीक है, स्मॉल एम से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। और तीसरा कहाँ मालूम करेंगे, वेट ऑन मार्स, कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करो। 3 जगहों पे एक ही बंदा है, फर्ज कर ले मुझे आप ले ले, मेरा जो मास है वो 60 kg है। अब मैं अपना वेट चेक करूंगा। वेट कैसे चेक करेंगे, जो ऊपर स्प्रिंग बैलेंस है ना, स्प्रिंग बैलेंस से लटकूंगा मैं, तो उससे वेट का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे आप वेट चेक कर सकते हैं। आप सबसे पहले मैं जमीन पे चेक करूंगा। तो आपको पता है वेट का जो फार्मूला है ना, वेट का W = mg। इसके लिए ये वेट ऑन सबके लिए ये होगा, W = mg, W = mg। तीनों इसी तरह ही मालूम करेंगे, लेकिन वेट ऑन अर्थ GE वाली पुट करेंगे, वेट ऑन मार्स तो सब में सेम पुट करेंगे। वेट ऑन मून G मून वाली पुट करेंगे, वेट ऑन मार्स G मार्स वाली, और G तीनों गिवन है यहाँ, तो आसानी हो गई ना। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि हमारे पास, ठीक है, पहले हम वेट ऑन, पहले हम क्या मालूम करेंगे, वेट ऑन अर्थ। तो वेट ऑन अर्थ = मास कितना है, मास कितना है रे, 16 मल्टीप्लाई G ऑन यानी अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 9.8। इसको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर देना होगा मुझे, तो वेट ऑन अर्थ आ जाएगा न्यूटन में, ठीक है। इसी तरह वेट ऑन मून, मास तो 60 है, लेकिन G ऑन मून कितना है, 1.6। इसका आंसर देना होगा आप लोगों को इसको मल्टीप्लाई करके। और वेट ऑन मार्स क्या होगा, वेट ऑन मार्स तो वही 60 kg पुट करेंगे, मल्टीप्लाई G ऑन मार्स कितना गिवन है, 3.7। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तीनों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप मतलब तीनों को मल्टीप्लाई, यहाँ पे वेट ऑन अर्थ कितना आया, 588 न्यूटन। देखो जमीन पे 588 है। हमने ये भी सुना हुआ है कि जितना मास प्लेनेट का छोटा होगा उतना ही आपके वेट भी कम होंगे, ठीक है। अब मून पे जाएंगे, मून पे देखो वेट ऑन मून, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 1.6 करो तो 96 आ रहा है, ठीक है। वेट ऑन मून कितना आ रहा है, वेट ऑन मून इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 96 न्यूटन आ रहा है। वेट का भी यूनिट न्यूटन है। और अब हम वेट ऑन मास निकालेंगे, तो 60 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3.7, तो 2 न्यूटन, ट्रिपल। तो ये तीनों जगहों पे हमने इस्तेमाल किया। सबसे ज़्यादा ज़मीन पे है, उसके बाद मार्स पे, उसके बाद मून। मून छोटा है। एक न्यूमेरिकल है क्लास फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में, उसमें ये कहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है ना उसमें कितने मून आ सकते हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल जब हम सोल्व करते हैं ना, तो ज़मीन के बराबर करने के लिए मून को, तो मून के मास है ना, मून को तकरीबन 49 मून चाहिए हमें। 49 मून को आपस में आप कलेक्ट करेंगे ना, तब जाके ज़मीन के मास के बराबर, ज़मीन के पूरे शेप के बराबर आ जाएंगे। ठीक, मतलब छोटा है इसका मतलब, मून काफ़ी छोटा है। अर्थ में नहीं, हम तो न्यूमेरिकली प्रूव करते हैं ना वहाँ पे फिजिक्स में, तो वो इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में आप लोग आएंगे ना, हम वहाँ वो देखेंगे। खैर भारत कहना ये चाह रहा हूँ कि मून का मास काफ़ी छोटा है, तो 96 न्यूटन आया। ज़मीन का बहुत बड़ा है तो 588 है। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 7 which is, जोड़ नहीं करो, which is non-numerical. A car is running on a circular part of highway about 100 meter radius. Radius क्या गिवन है, डेटा बनाए डायरेक्ट आप,
इसका रेडियस गिवन है कितना, r इज इक्वल टू 100 1000 है, 100 1000 मीटर, ठीक है कोई मसला नहीं। रेडियस, द मास ऑफ ए कार इज 600 kg, मास कितना गिवन है कार का, 600 kg, एंड इट्स वेलोसिटी 72, वेलोसिटी कितना गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। एक काम आते ये करना है, मीटर पर सेकंड में रखते हैं वेलोसिटी को, किलोमीटर पर आवर में कभी नहीं रखते, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए ना 72 किलो 1000 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि किलो की वैल्यू है 1000, ठीक है, मीटर में आ जाएगा ये, फिर डिवाइडेड बाई और को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 36, क्योंकि देखो एक और में 1 और में कितने मिनट्स होते हैं 60, और एक मिनट में कितने आपके पास सेकंड होते हैं 60, तो सेकंड मीटर पर सेकंड में आ जाएगा इस तरह। अब इसको हम करेंगे ना, यहाँ से 2 0 और 2 0 कट गया, अब 720 डिवाइडेड बाई 36 कर रहा हूँ तो 20 आ रहे हैं, यहाँ पे जो आ रहे हैं ना वो 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ रही है। क्या आ रहा है भाई, वेलोसिटी कितनी आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी किलोमीटर पर और में था, मैंने इसको 20 मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया। हाँ जी स्टूडेंट, इसका पहला पार्ट मैं आपको यहाँ पे इस जगह पे सोल्व करना चाहता हूँ। पहला पार्ट हमें क्या मालूम करना है, पहला पार्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स यानी FC, आपने मालूम करना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एक फार्मूला होता है वो आप याद है कि FC इज इक्वल टू mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, mv²/r। तो m की जगह पे क्या पुट करेंगे 600 मल्टीप्लाई v की जगह पे क्या पुट करेंगे 20 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई r की जगह पे क्या पुट करेंगे 1000, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई 20 का जो स्क्वायर है वो होता है 400 डिवाइडेड बाई 1000, 2 0 यहाँ से कट गया, 1 0 और 1 0 यहाँ से कट गया, 60 मल्टीप्लाई 4 करो 4 0 0 हाँ 240 क्या हो जाएंगे न्यूटन सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंटर से जो उस पर फोर्स लगेगी उस गाड़ी पे, उस कार पे वो कितनी लगेंगी 240। हाँ ये नहीं आया, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 60 और 44 को मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक है, यानी हमने क्या किया 20 का स्क्वायर लिया तो 400 आया, ठीक है। तो फिर बाकी सारी चीजें ऐसे लिखी, 2 0 यहाँ से 2 0 काट लिए और 1 0 इधर से काट लिया, ठीक है। क्या बचा 60 और 4 बचा, 60 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 240 न्यूटन सेंटीमीटर फोर्स आ गई। अब हम क्या मालूम करने जा रहे हैं v²/r, यह है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला, जो कि दूसरे पार्ट में जरूरी है। सुनो यार, दूसरा पार्ट क्या निकालेंगे हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी AC। तो AC इज इक्वल टू v² यानी 20 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई r कितना है 1000, ऐसा ही है। तो यहां पे अगर आप देखें तो 20 के स्क्वायर कितना होता है 20 के स्क्वायर होता है 400 डिवाइडेड बाई 1000, कोई मसला 2 0 और 2 0 कैंसिल आई 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे चैप्टर से कंप्लीट हो जाते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फिजिक्स की क्लास में चैप्टर नंबर 4 डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।